तनु, ओ बहू। जी पिताजी। बेटा यहाँ। हाँ जी पिताजी। बेटा एक कप चाय बना ला मेरे लिए। जी पिताजी, अभी लेके आई। हाँ, ले आ बेटा। स्वाति, ओ बेटी स्वाति। आई पिताजी। जी पिताजी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा, मैंने चाय के लिए तनु से कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है पिताजी। बेटा स्वाति, अमित क्या कर रहा है? पिताजी वो सो रहे हैं। जा उसे उठा के ला। ठीक है। हाँ पिताजी, बुला रहे थे क्या? क्या कर रहा तू अंदर? उसने पिताजी सो रहा था। स्वाति, बेटा तू रसोई में काम कर ले जा। जी पिताजी। बैठ जा, कुछ बात करनी है मुझे। बताओ। पिताजी आपकी चाय। ले आई बेटा, ले आ। जा बेटा तू भी जा। अमित बेटा, ऐसे कब तक काम चलेगा? तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं देखता? पिताजी मैं काम धंधा ढूंढ तो रहा हूँ, जब काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? मैं कहीं जाके मर जाऊँ क्या? तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी चलने लगी बाप के सामने। नालायक, काम धंधा तो कुछ तू करता नहीं है, जुबान उचला रहा तू यहाँ बैठ के। मेरी बात सुन ले, बिना काम धंधा करे काम नहीं चलने का। मेरी बात सुन ले अमित, मेरे बस की नहीं अब तुम्हें कमा के खिलाना। अपने छोटे भाई को देख ले, महीने में एक बार आवे, कितना कमा के लावे, पता है? उसकी तरह तू भी काम कर ले, तभी काम चलेगा। अब अपने छोटे भाई निशांत को देख ले, जिस दिन से उसकी शादी हुई है घर में एक दिन नहीं बैठता, महीने में एक दिन के लिए आवे बस। और तू, जब से तेरी शादी हुई है घर में पड़ा रहे बे तू। अमित ऐसे काम चलेगा नहीं अब। पिताजी मेरा दिमाग मत खराब करो, जब मेरा काम धंधा लगेगा मैं अपना आप लगा लूंगा। अमित, मुझे तो विश्वास हो नहीं रहा तू कुछ काम धंधा कर लेगा। और हाँ मेरी बात सुन, तू जो बाहरी हरकतबाजी कर रहा है ना, उन्हें छोड़ दे, कोई फायदा ना उन बातों में। मैंने कौन सी हरकतबाजी कर दी पिताजी? अमित, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे सब पता है। और तुझे मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये हरकतबाजी छोड़ दे। मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ अमित, बस तू मेरा इशारा समझ ले। अगर मुझे कोई दोबारा शिकायत मिली तुझे मैं जब बताऊँ। समझ रहा ना मेरी बात? तो ऐसा पिताजी को क्या पता चल गया जब पिताजी मुझसे क्या पूछ रहे हैं? कहीं पिताजी को बाहर वाली लड़की के बारे में पता चल गया जिससे मैं मिलने जाता हूँ? अमित जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही बैठा था। बताओ। अमित जी, मैं कमरे से सुन रही थी, पापा जी ऐसी क्या बात कर रहे थे कि तुम सुधर जाओ। ऐसा क्या कर दिया आपने? अरे वो कुछ नहीं यार, वो काम के लिए कह रहे थे यार। जब मेरा काम नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? अमित जी, पापा जी ठीक कह रहे थे, तुम कहीं काम क्यों नहीं देखते? अब तन्नू के हस्बैंड को देख लो, वो कितना अच्छा काम करते हैं। तुम एक काम करो ना, उन्हीं के साथ कहीं काम देख लो। अच्छा, अब उसके आदमी के साथ मैं काम करूंगा? मुझे नीचे गिराएगी उसके हैं? इसमें मैंने गलत क्या बोल दिया है? इसमें नीचे गिराने की क्या बात है? अच्छा, ज्यादा बोल रही तू, जाकर काम धंधा कर ले, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। हाँ जल्दी कर यहाँ से। दीदी क्या हो गया? भाई सब क्यों भड़क रहे थे इतना? कुछ नहीं, पापा समझा रहे थे कि कहीं काम धंधा देख लो, वो हर टाइम घर पे पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं दीदी, इसमें भाई साहब की क्या गलती है? जब उन्हें काम नहीं मिल रहा, जब मिल जाएगा तो कर ही लेंगे। इसी बात पे भड़क रहे थे। मैंने ये कह दिया कि तुम छोटे भाई के साथ काम कर लो, और गुस्सा करने लगे। पर इसमें क्या दिक्कत है? वो तो मुझसे बोलते हैं कि मेरे साथ काम कर लेगा, पर भाई साहब जी सुनते ही नहीं है उनकी। कोई बात नहीं, जैसा इन्हें करना है करने दो, मैं तो इनसे बोलूंगी नहीं। अरे आज तो चांद ने गेट खोल दिया। भाई साहब जी, आप ये कैसे बात कर रहे हैं?
इसमें बात करने की कौन सी बात है? सही तो कह रहा हूँ तन्नू, आज तो सही सी लग रही है तू। भाई साहब, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? आप ये भूल गए हैं क्या मैं आपके छोटे भाई की बहू हूँ? अरे मुझे पता है तू मेरे छोटे भाई की बहू है, पर वो तो महीने महीने में आता है। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे याद कर लेकर। भाई साहब, आप शराब के नशे में ये भी भूल गए कि आप किससे बात कर रहे हैं? अगर आज मेरा पति घर पर नहीं है तो तुम मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो। अरे मैंने कौन सी हरकत कर दी? मैं तो नींद में रहा था। तू आज सुंदर लग रही है बहुत ज्यादा। एक न एक दिन तो तुझे फंसा लूंगा। अरे तन्नू, हाँ क्या हो जी। गया? क्यों रो रही है? कुछ नहीं दीदी, बस उनकी थोड़ी सी याद सी आ रही थी। ऐसे थोड़ा ना रोते हैं, फोन पे बात कर ले, पूछ ले कब आएंगे। दीदी, मैंने कर ली उनसे बात। वो बोल रहे थे कि 10-15 दिन में मैं आ जाऊंगा। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। ठीक है दीदी। तन्नू, तुम्हारे भाई साहब आए थे, गेट खुला था कि तुमने खोला? नहीं दीदी, गेट मैंने खोला था। अच्छा, देख कितने शराब पी के आए, तुझे कुछ कहा तो नहीं? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, ज्यादा रात हो रही है, तू सो जा जाके, ठीक है? टेंशन मत ले। ठीक है दीदी। यार मैं कल शराब पी के आया था। यार कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने तन्नू को यार ज्यादा बदतमीजी कर दी उसके साथ? यार ये पिताजी से ना कह दे, कभी स्वाति से भी कह दे, यार दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। अरे कहेगी तो कहने दे, पर यार लगती बहुत सुंदर है माँ की कसम। पर जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, इसे पकड़ ही लूंगा माँ की कसम। बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि कब अकेली रह और कब मैं इसे पकड़ूं। अरे अमित जी, कैसे बैठे हो? कुछ नहीं, वैसे ही बैठा था। आप रात में इतनी दारू पी के आए थे, दारू पीना कम कर दो। अगर पापा को पता चलेगा फिर वो वही गुस्सा करेंगे। मैंने तो 10 बार समझा रखा है, अपने काम से काम रखा कर, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने तुम्हें क्या कह दिया? मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ। अरे काजल दी, आप बैठ जाओ। स्वाति, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ दी, बोलो। वो जो उस दिन तो ड्रेस लेके आई थी ना, मुझे भी वैसी ड्रेस चाहिए। जरा मेरे साथ मार्केट तक चल, मुझे भी दिला ला ऐसी ड्रेस। ठीक है दीदी, चलो। मेरे को भी कुछ सामान लेके आना है मार्केट से, मैं भी ले आऊंगी। हाँ दीदी, तुम्हें ड्रेस भी दिलवा लाऊंगी। स्वाति, तुम बाजार जा तो रही हो पर थोड़ा जल्दी आना। ठीक है जी। खाना बना दिया? हाँ, मैंने खाना तो बना दिया। अगर तुम्हें खाना चाहिए हो तो तन्नू को बोल देना, वो तुम्हें दे देगी। ठीक है। चलो दीदी, चलो। काजल सही टाइम पे आ गई, जो स्वाति को ले गई। आज मौका मिला मुझे, आज इसे पकड़ ही लूंगा। हेलो। हेलो। हाँ तन्नू, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आप ये बताओ, आप कब तक आओगे? अरे बस अभी 10-12 दिन का और काम है, फिर 10-12 दिन में आऊंगा। मैंने बताया तो था तेरे को। यार थोड़ा जल्दी आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा।
क्यों, क्या हो गया? घर में कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, घर में तो कोई परेशानी नहीं है, बस तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। चल तो ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ आने की, ठीक है? ठीक है, आप जल्दी आ जाना। तन्नू, तन्नू, इधर आना। चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप भी अपना काम कर लो। वो भाई साहब जी आवाज मार रहे हैं मुझे। चल ठीक है, सुन ले वो क्या कह रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। अरे मैं ये कह रहा था, तुम्हारी भाभी ना बाजार गई है, तो तुम मुझे खाना ला के दे दो। ठीक है, अभी ला रही हूँ। अरे तन्नू सुन, एक बात है, एक बार सुनिए बैठ के। भाई साहब जी, मैं वेटनरी, आप मेरे को ऐसे बता दो क्या काम है। अरे सुन तो ले। नहीं, मुझे घर का बहुत सारा काम करना है, पैसे बता दो। मतलब घर का काम हमसे भी ज्यादा अच्छा। भाई साहब जी, अब कैसे बात कर रहे हो? अरे 2 मिनट बैठ तो सही, कुछ बात करनी है तुझसे। मैं क्या तुझे खा रहा हूँ? भाई साहब जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आप इतने बदतमीज हो। अरे मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी तेरे साथ? अभी तो तूने मेरी बदतमीजी देखी ना, तो तू देखेगी ना जब पता चलेगा तुझे। भाई साहब जी, अपने काम से काम रखो। तुमने खाने को बोला है, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे सुन तो ले यार, भगवान ने ना तुझे बहुत सुंदर बनाया, माँ की कसम। भाई साहब जी, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अरे हाथ तो मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कह रहा था घर की बात घर में रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगा। तुमसे नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चल तूने चांटा मार कर छुआ तो सही, तुझे एक न एक दिन दबोच ही दूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? जेठ जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। दीदी को बताऊंगी, वो भी यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैं इस घर में ऐसा रह भी तो नहीं सकती। अगर ये बात मैं पिताजी को बताऊंगी, पता नहीं पिताजी मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं फिर भी पिताजी को बता कर रहूंगी। लगता है दीदी आ गई। आ गए पिताजी? हाँ बेटा, मैं आ गया। तू एक काम कर, मुझे पानी ले आ। अभी ला रही हूं पिताजी। पिताजी ये लो पानी। ला बेटा। तन्नू, बेटा तेरी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं तो पिताजी, आपको ऐसी लग रहा है। नहीं बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। सच बता, बात क्या है? पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं? आप पता नहीं मेरी बात पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे। बेटा तन्नू, मुझे सच बता, बात क्या है? बैठ जा, तब बताइए। कोई बात नहीं पिताजी, बात ये है कि जेठ जी मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। उस दिन वो शराब पी के आए थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरा हाथ तक पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस एक बार मेरे पास आ जा। बेटा, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जब वो शराब पी के आया था? पिताजी, मुझे लगा वो शराब पी के आए हैं, नशे में हैं, तो उनसे भूल चूक हो गई होगी, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। तो पिताजी, मुझसे रुका नहीं गया फिर, इसलिए पिताजी मैंने आपको सारी बातें बता दी। ठीक है बेटा। अमित कहाँ है? वो तो बाहर गए हुए हैं। ठीक है बेटा, इस बारे में तूने निशांत को तो नहीं बताया? नहीं पिताजी, मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है बेटा, आने दे तू आज अमित को, उसे मैं बताऊंगा। घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, काम धंधा का कुछ करता नहीं, घर में और बदतमीजी कर रहा है। या तो आज घर में वो रहेगा या मैं। ठीक है बेटा, तू अपना काम देख, उसे आने दे, उसे आज ऐसा बता दूंगा जिंदगी में याद रखेगा वो। जी पिताजी।
बाहर तो बदतमीजी करता ही है ये। आज इसने तन्नू के साथ भी बदतमीजी की। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। स्वाति हाँ? बेटा बैठ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ पिताजी बोलो। स्वाति बेटा, ये बात मैं तुझे कैसे बताऊं, लेकिन बतानी पड़ेगी। आज अमित ने तन्नू के साथ बदतमीजी की, और तो और उस दिन शराब पी के आया था ना, उस रोज भी उसने बदतमीजी की थी। पिताजी ये आप क्या कह रहे हो? अमित जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बेशक वो दारू पीते हैं, पर वो तन्नू को छेड़े, ऐसा कभी नहीं सोच सकते वो। मुझे पता है स्वाति, तो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होता ना, तो तन्नू से पूछ ले। तन्नू, तन्नू। दीदी क्या हुआ? पिताजी ये क्या कह रहे हैं? दीदी पिताजी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अमित जी ने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, और उस दिन भी जब आप मुझसे पूछ रही थी कि क्यों रो रही है, मैं इसलिए रो रही थी। जेठ जी ने मेरे साथ उस दिन भी बदतमीजी करी थी। तन्नू फिर तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा कि वो सुधर जाएंगे, लेकिन वो तो दिन पे दिन और बदतमीज होते जा रहे हैं। स्वाति बेटा, अब तू ही बता, अमित के साथ मैं क्या करूं? पिताजी उन्होंने तन्नू के साथ इतना गलत किया है। पिताजी आप जो करना चाहो वो करो, मैं कुछ नहीं कह सकती। लगता है पिताजी वो आ गए। स्वाति बेटा तुम रुको। तन्नू बेटा तू गेट खोल, आज मुझे दूध का दूध और पानी का पानी देखना है। जेठ जी आप आज भी शराब पी के आए हैं? जेठ जी छोड़ो मुझे। अमित, तन्नू की बात पर तो मुझे विश्वास नहीं था। आज तुझे मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। नालायक, तुझे नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। निकल यहाँ से। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, पता है तुझे? तू उसका जेठ लगता है। पिताजी मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो पिताजी। अमित, तूने जो ये नीच हरकत की है ना, ये माफी लायक नहीं है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। पिताजी जेठ जी को घर से मत निकालो, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, और मैं अपनी दीदी का तो घर बर्बाद नहीं कर सकती। पिताजी गलती तो इनसे ही हुई है, इसमें दीदी की क्या गलती है? उनका घर क्यों बर्बाद करना? अमित जी कुछ तो शर्म करो। अमित, अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है, आज के बाद तू ऐसे नीच हरकत नहीं करेगा, समझ गया? बहू को देख, अब भी वो तेरे पक्ष में बोल रही है। तन्नू मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं आज के बाद ऐसी नीच हरकत नहीं करूँगा। नहीं जेठ जी आप माफी मत मांगो, जो हुआ सो हुआ, बस आगे से कभी ऐसा मत करना। स्वाति मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है अमित जी, पर आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ठीक। चले अंदर।